नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका विधायक। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आपका विधायक। आज हम कालावली के तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और उन क्षेत्र के विधायक हमारे साथ मौजूद है। मौजूदा विधायक कांग्रेस से शिषपाल कहरवाल हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे खास कार्यक्रम में। देखिए, अक्सर आप हमेशा से ही अपने हलके में किसानों और मजदूरों की दयनीय हालत से संबंधित सवाल उठाते रहे हैं। आज पहला सवाल हम यही जानेंगे आपसे कि क्या जो तमाम मुद्दे आपने उठाए वह जमीनी स्तर पर अमल होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से जो हमारे बेमौसमी बारिश और बारिश के साथ हमारा एक क्षेत्र कालावाली पूरा और उसका एक काफी बड़ा क्षेत्र गुलाबी सुंडी से फसलों बहुत खराब हुई। ये सवाल मैंने विधानसभा में लगाया भी था और उसपे जब दुष्यंत चौटाला जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर हम रिपोर्ट करके वो करेंगे और उसमें कुछ हुआ। परंतु अगर आज भी धरातल पर हम स्थिति देखें तो बहुत से गाँव में हमें आज भी फोन आते हैं कि हमारे गाँव का पैसा ना मुआवजा आया ना बीमा का पैसा आया। और अभी तक ये बात भी सरकार क्लियर नहीं कर पाई कि जिन किसानों को मुआवजा देना है क्या वो उनको बीमा मिलेगा कि नहीं, क्योंकि बीमे का पैसा उन्होंने पहले ही उनके खातों से काटा जा चुका है। और ये जो बीमे का पैसा काटने की परंपरा है, इसके खिलाफ मैंने विधानसभा में भी बड़ी मजबूती से ये बात रखी। मुख्यमंत्री जी को ये बात सुधी भी कि जो प्रधानमंत्री बीमा योजना है ये एक लूट है जिसमें हजारों किसानों से उनका पैसा काटा जा रहा है और जो बीमा कंपनियां हैं जो सरकार से बड़ी हो चुकी है उनको मुनाफा देने के लिए काम किया जा रहा है। तब कृषि मंत्री जी ने ये बयान दिया अपना कि ये स्वैच्छिक है, हमारी तरफ से कोई भी किसी को बाध्य नहीं किया जाता कि बीमा करवाए सरकार। परंतु मैं ये बताना चाहूंगा कि उसके बाद मुख्यमंत्री जी का बयान आया बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण था। वो कहते हैं कि नहीं, हम कह रहे हैं कि हर किसान को बीमा करवाना चाहिए। अब जब इनकी सरकार में भी मंत्री की, कृषि मंत्री की और मुख्यमंत्री जी की एक बात नहीं है तो कैसे, किस प्रकार से सरकार चल रही है ये समझ में नहीं आ रहा। और आप देखिए कि बीमा पॉलिसी के सामने प्रधानमंत्री किसान बीमा पॉलिसी नाम रख दिया गया है। क्या प्राइवेट कंपनियों के आगे प्रधानमंत्री शब्द लिखना जरूरी था? तो ये इनकी मंशा दिखाई दे रही है कि कहीं न कहीं दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है, ये सोचने का विषय है। जी देखिए, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, किसान पहले से ही परेशान है। ऐसे में विपक्ष के नाते आप क्या भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं सरकार के खिलाफ? देखिए, ये हमारा जो AICC की तरफ से भी सर्कुलर जारी है कि जिस प्रकार से महंगाई की बढ़ोतरी हुई है, 5 राज्यों के चुनाव के बीच के अंदर एक तरीके से महंगाई पे लॉकडाउन था और जो बढ़ती हुई महंगाई को, जो बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दामों पर एक बार रोक लगी कुछ दिनों के लिए। पर जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव के बाद बम्पर, मैं कहूंगा कि व्यापक रूप से तेल, डीजल, गैस, तमाम वो खाद्य पदार्थ जो आम आदमी की जरूरतें हैं उनको बेतहाशा कीमतों में बढ़ोतरी मिली है। लेकिन कांग्रेस क्या प्रयास कर रही है? देखिए, जनता परेशान है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अलग पड़ले में चल रही है, लेकिन जनता जूझ रही है ना ये तमाम परेशानियों से। आप विपक्ष हैं, विपक्ष के नाते आप क्या करना चाह रहे हैं या कब तक जनता को राहत मिल पाएगी, ये जानना चाहेंगे आपसे। सरकार के खिलाफ ऐसा क्या कदम उठा सकती है कांग्रेस? कल भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी के आह्वान पर हमने चंडीगढ़ में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया और राज्यपाल को हमने ज्ञापन देने की कोशिश की, परंतु हमें पुलिस ने बैरिकेड्स लगा के रोका। और हमने तमाम माध्यम से हम सरकार को सचेत कराना चाहते हैं कि जो महंगाई है उसको कम कीजिए, डीजल पेट्रोल के रेट और गैस के दामों को नीचे लेकर आइए। ये जो विपक्ष के अंदर जो भूमिका होती है हमारी 2 तरीके से हो सकती है, एक तो ज्ञापन के माध्यम से, एक सड़कों पे आकर। तो हमने दोनों ही माध्यम से हमने इसको घेरने की कोशिश की और आने वाले टाइम में जब पीछे विधानसभा का हमारा सत्र था उसमें भी हमने महंगाई पर हमने भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार को घेरने की कोशिश की और आगे जो विधानसभा सत्र आएगा उसमें भी हम बखूबी इस विधानसभा सेशन को चलने नहीं देंगे। बिल्कुल, देखिए आप हमेशा से बुलंद होकर अपने मुद्दे उठाते रहे हैं, इसीलिए जनता ने आपको चुना है। और इस बीच आपने एक और आवाज उठाई थी, उसके बारे में भी आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। आप ही का बयान है कि
समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से मिला, लेकिन किसी भी समस्या का हल नहीं किया जा रहा। सरकार नहीं चाहती कि कालांवाली उपमंडल की खुद की बिल्डिंग हो। अब खुद की बिल्डिंग के लिए आपने ये आवाज उठाई, क्या अब तक उस पर अमल किया गया है, और अगर किया गया है तो कब तक सफल हो पाएगा? देखिए, मैंने जब विधानसभा में जो इस 2019 के बाद का सत्र था, उसी से लेकर मैं बार बार मेरी यही कोशिश है कि यहाँ सब डिवीजन 2014 में नोटिफिकेशन हो चुका है और 2015-16 के बीच में यहाँ एसडीएम बैठ चुका है। उसके बावजूद यहाँ बिल्डिंग नहीं है और हमने विधानसभा के अंदर इस मुद्दे को उठाया है और बार बार हम मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप जो लैंड है वो एक्विजिशन कीजिए आप, और उसके बाद आप इस पे बिल्डिंग बनाइए। अभी तक भूमि अधिग्रहण नहीं हुआ, तो आप समझिए किस प्रकार से सेक्रेटरीट का यहाँ बन सकता है। नियत नहीं है, बड़ी बात है नियत की। इतना बड़ा शहर होने के बाद कॉलेज नहीं है लड़कों के लिए, इतना बड़ा शहर होने के बाद खेल का एक भी स्टेडियम नहीं है जी। और नशे का व्यापार, नशे की राजधानी अगर हरियाणा की है, उसको कालांवाली बना के छोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही तमाम सवाल हैं जो आपसे जानना चाह रहे हैं। देखिए, आप लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, विपक्ष के नाते आपका कहना है कि आप भूमिका निभा रहे हैं अपनी, लेकिन जमीनी स्तर पर यह मुद्दे कब तक मतलब जो है वह अमल में ला पाएंगे? देखिए, जमीनी स्तर पर जब तक मुख्यमंत्री की आंख है और जो उनकी नीयत है पूरे हरियाणा को एक दृष्टि से नहीं देखेगी, तब तक इन मुद्दों का मैं मानता हूं हल नहीं हो पाएगा। मुख्यमंत्री जी ने कुछ सीमित क्षेत्र चुन रखा है और कुछ सीमित लोग चुन रखे हैं और कुछ सीमित मुद्दे जी वो चुन रखे हैं, उन्हीं पे वो काम करते हैं। उसके अलावा उनसे ना काम हो पा रहा और ना उनके करने की नीयत। जिस दिन उनके काम करने की नीयत होगी तो मैं ये मानता हूं कि अगर सिरसा जिला का अगर हम तरफ अगर आंख उठाएंगे तो सबसे पहले सबसे पिछड़ा कालांवाली है, उसकी तरफ नजर जाएगी। जी देखिए, लेकिन अगर मौजूदा सरकार नजर बंद करके, बिल्कुल देखिए, आपकी बात से सहमत हूं शिषपाल जी, लेकिन मौजूदा सरकार अक्सर यह इल्जाम लगाती हुई आई है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो वह भी भेदभाव की राजनीति करती थी। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अगर कांग्रेस भेदभाव करती थी तो मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहूंगा। 1991 के बाद यहाँ कांग्रेस का विधायक 2019 में चुना गया है। उसके बावजूद अगर जब कांग्रेस की सरकार थी तो अगर सब डिवीजन बनाने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया, परंतु वो वक्त नहीं था कि इतने दिन नहीं बचे थे कि बिल्डिंग का निर्माण हो सके। दूसरा, अगर हम देखें पूरे कालांवाली के अंदर 13 से 15 बिजली घर, नए बिजली घर, आप समझ के देखिए, एक विधानसभा में 13 से 15 जो बिजली घर है वो। अगर आप आरोही स्कूलों की बात करोगे, पूरे स्टेट के अंदर 34 बने थे उस टाइम, जिसमें कालांवाली में जलालना और झिड़ी 2 गांव के अंदर हमने आरोही मॉडल स्कूल बनाने का काम किया। तमाम सड़कें, स्कूल, जो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं हैं वो देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो काम, जो प्रगति का पथ वो था, जो पहिया चल रहा था, उसको रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लेकिन इस बीच आपसे ये भी जानना चाहूंगी, कांग्रेस ने तमाम कार्य किए, आपने एक एक करके गिनवाए, लेकिन ऐसे कौन से कार्य रहे जिसे जनता ने कांग्रेस को नकार दिया? देखिए, कांग्रेस को मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस को नकारा नहीं, जब हमने ये काम करवाए तो जनता ने उसको माना और मुझे विधायक बना के लोगों ने विधानसभा में भेजा जी। अगर ये काम ना करवाए होते तो निश्चित रूप से विधानसभा में हम नहीं जाने वाले थे। ठीक है, लेकिन देखिए, आप मौजूदा सरकार से भेदभाव की बात कह रहे हैं, लेकिन जनता आपसे उम्मीद लगाए बैठी है। इस बीच एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सीमा विस्तार को लेकर शहरी सीमा में शामिल होने के लिए लगातार जो थे ग्रामीण वह विरोध कर रहे थे। अब क्या स्थिति है वहां पर? क्या अब ग्रामीण सहमत नजर आ रहे हैं? आपसे जानना चाहेंगे ये। देखिए, ये कंट्रोवर्सी का मामला है जी। काफी हमने जो चाहे रजिस्ट्री का मामला हो, ये हमने विधानसभा में 0 ओवर में उठाया कि जो कालांवाली के साथ का क्षेत्र है, किसी को वो ग्रामीण क्षेत्र बता देते हैं, किसी को शहरी क्षेत्र के अंदर जो अधिकृत होती है कॉलोनियां, अनधिकृत कॉलोनियां, उनका नाम देकर वो उसको रजिस्ट्री नहीं करते। तो लोगों में बड़ी परेशानी है इस बात के लिए। और जो बात आपने कही कि जो सीमा वाली बात है, देखिए, इसमें सरकार को सामंजस्य बनाकर काम करना चाहिए ताकि किसी भी वर्ग, किसी को व्यक्ति को ये ना लगे कि उनके साथ भेदभाव हुआ है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में लेकिन जनता तो आपसे उम्मीद लगाए बैठी हुई है। देखिए, मैंने ये कहता हूँ
कि अगर कोई भी देश के अंदर कानून बने तो संसद में बनता है, अगर प्रदेश का कानून बनता है विधानसभा में बनता है। जो विधानसभा में बात बोली जाती है उसका मूल्य है। बाहर कोई भी बात बोल दे, बाहर जाके मना कर देता आदमी। ये बात मैंने विधानसभा के अंदर रखी है, आंकड़ों के साथ रखी है। अगर जनता की आवाज को सुना जाए और देखा जाए तो जनता हमेशा यही कहती है कि सरकार आती है जाती है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं जो हैं वह प्राप्त नहीं हो पाती हैं। आपने खुद ही वह लिस्ट गिनाई है। देखिए, कॉलेज की समस्या, खेल स्टेडियम नहीं है, नशे की भरमार है, पीने के पानी की किल्लत है। देखिए, बेहद मूलभूत सुविधा है पीने के पानी की, और ऐसे में जनता जो है अब आधुनिक देश होता जा रहा है। हर क्षेत्र जो है आधुनिक ताकि और बढ़ता जा रहा है। उस समय में अगर पीने के पानी की समस्या हो तो किस पर जो है इल्जाम लगाया जाए? अब ये बात आपने बहुत अच्छी की कि पानी के पीने की समस्या कालांवाली में वर्षों तक थी, और हमने विधायक बनने के बाद सबसे पहले इस पे हमने काम करने की कोशिश की। एक जो नहरी मोगा था जो कि वाटर वर्क्स के अंदर आता था, उसको बड़ा कराने का काम किया, वो हमने किया। हमने तमाम ऑफिसर से लेकर सरकार पर दबाव बनाया और उसको जल्द से जल्द कराने का काम किया। उसके बाद अब जो बड़ी प्रॉब्लम है कि नहर का पानी हमारे बिजली वाटर वर्क्स तक कैसे पहुंचे, तो उसके लिए जो पाइपलाइन है वो टूटी हुई है। उसके लिए लगभग 200 करोड़ से ऊपर का हमने 2 करोड़ से ऊपर का हमने बजट है, वो हमने बनवा कर एस्टीमेट बना के सरकार को भेजा हुआ है। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जो भी कर्मचारी है उनके पास जाकर उसको जल्द से जल्द मंजूर कराकर जो मूलभूत सुविधा है वो लोगों तक मैं पहुंचाऊं, पानी की सुविधा मेरे हल्के के लोगों को पहुंचा सकूं। देखिए, कथनी और करनी में नेताओं की हमेशा से फर्क रहा है, तो ऐसे में ये तमाम कार्य हैं जो अभी भी अधर में लटके हुए हैं, उनको करने में कितना टाइम लगेगा, कब तक पूरा होगा? और अगर आपको जनता ने चुना है तो जनता ने आपसे उम्मीद लगाई है, अब आप आगे सरकार से क्या मांग रखते हैं और वह चीजें अमल में कब तक आएंगी? जनता को आपसे उम्मीद है, इसका जवाब आपसे जानना चाहूंगी। बिल्कुल, जनता को मेरे से उम्मीद है और जनता के प्रति मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं उनके काम जो भी जन समस्याएं हैं उनको विधानसभा के पटल पे भी ले जाऊं और सरकार के माध्यम से मैं उनको करवाने का प्रयास करूं। मैं मेरी तरफ से आपको भी और पूरी हमारी कालांवाली की जनता को भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं हर मुद्दे पर सचेत हूं, और मेरी कोशिश रहती है और कोशिश रहेगी भी कि मैं जो काम आपने अभी अपने टीवी चैनल के माध्यम से भी आपने जो उठाए हैं उन मुद्दों पर भी मैं काम करूं। और फिर भी मैं एक बात जरूर कहूंगा कि उसमें सरकार की नीयत पॉजिटिव होनी जरूरी है। विधायक विपक्ष के होने के नाते मैं उन मुद्दों को सकारात्मक रूप से सरकार के पास लेके जाऊंगा। उम्मीद करते हैं आप जो कह रहे हैं वह जल्द ही जल्द विकास कार्य जो है उसे गति मिल पाए और जनता को जो है मूलभूत सुविधाएं जो है वह प्राप्त हो सके। चलिए, सरकार के बारे में तो आपने तमाम जानकारी दे ही दी हमें। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब आने वाले चुनावों में आम आदमी पार्टी को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये कोई सवाल अगर हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कोई अभी आम आदमी पार्टी पंजाब और दिल्ली तक सीमित है, और हरियाणा की बात है नई नई पार्टी है, नया नया एक उबाल है और ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाने वाला है, क्योंकि जिन वादों को लेकर पंजाब में सरकार बनी है उन पे कहीं भी काम नहीं हो रहा। वहां पर जो सरकार बनी है वो 1 अप्रैल की तरफ पूरे प्रदेश की नजरें थी। तब ये कहा गया था कि 1 अप्रैल से बिजली के बिल है वो माफ कर दिए जाएंगे और 1 अप्रैल से बिजली के बिल नहीं आएंगे 300 यूनिट तक। दूसरा जो बड़ा सवाल था कि हर महिला के खाते में 1000 रुपए हम 1 अप्रैल को कर देंगे, परंतु 1 अप्रैल को जो मूर्ख बनाने का, जो अप्रैल फूल बनाने का काम किया, वो भगवंत मान जी ने जो चंडीगढ़ के मुद्दे को उठाकर जो मेन मुद्दे थे, विकास का मुद्दा था, नौकरी का मुद्दा था, भ्रष्टाचार का मुद्दा था, जो बिजली के बिल माफ करने का मुद्दा था, जो ईपीटी अध्यापक जो काफी दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको नौकरी देने का वादा था, वो 1 अप्रैल के लिए था, परंतु 1 अप्रैल को उन्होंने पूरे मुद्दे को, पूरे सिनेरियो को चेंज कर दिया। तो ये देश की जनता, प्रदेश की जनता समझती है इन बातों को और झूठ बहुत दिन नहीं चलता। जी, तो ऐसे में चंडीगढ़ पर आपकी क्या राय है? जिस तरह की बयानबाजी सामने आई है आम आदमी पार्टी द्वारा, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चंडीगढ़ पर स्थिति स्पष्ट है। जो रूलिंग है जिस प्रकार से कि 60-40 का दोनों का मिला हुआ था, हम मानते हैं, हरियाणा के होते हुए मानते हैं कि हमारा 40% का हिस्सा वहां पे है।
हमने कभी नहीं कहा कि हम चंडीगढ़ को छीन लेंगे, परंतु जिस प्रकार की मानसिकता भगवंत मान जी से हमें उम्मीद नहीं थी कि जिस प्रकार से वो आम आदमी का चेहरा लेकर आए थे। ये तो बाबा नानक ने भी कहा था कि नाम को फरक करो और वंड के छको, वंड के छकों में पानी भी आता है। और आज वो जिस प्रकार से SYL का नहर के पानी कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इस बात का विरोध कर रही है, सहमत है आप इस बात से? लेकिन इस बीच आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कांग्रेस के ही पूर्व मंत्री की बेटी जो है वह अगर आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है कहीं कमजोर होती हुई नजर आ रही है हरियाणा में। देखिए, मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा, आपके टीवी चैनल के माध्यम से अन्य टीवी चैनल्स के लोग भी सुन रहे हैं, तो ये बात बड़े ध्यान से सुनने की है कि अगर कोई पूर्व मंत्री कांग्रेस के पहले पार्टी छोड़ चुके हैं जी, वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे जी, अगर कोई कांग्रेस का सदस्य अगर छोड़ के जाता है उसकी हम मान सकते हैं कि ये आदमी बिल्कुल मैंने यही कहा कि पूर्व में मंत्री रहे हैं, उनकी बेटी ने, वो कांग्रेस नहीं छोड़ के गए, वो उनकी अपनी एक पार्टी थी और वो अब छोड़ के आए हैं आम आदमी पार्टी में। कांग्रेस के सदस्य भी नहीं थे अभी वो जी, और उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा है, तो वो कांग्रेस ही नहीं थे। जो कांग्रेस से छोड़ के जाएगा वही कांग्रेस ही कहलाएगा। जो कांग्रेस में आज है ही नहीं, अपना वजूद दूसरी पार्टियों में उन्होंने अपना खबर खाता नई पार्टी बना रखी थी, वो कहीं भी जाए हमें कोई मतलब नहीं है उनसे। तो कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आने वाले समय में या नहीं, ये जानना चाहेंगे आपसे। अगर कोई आदमी INLD छोड़ के जाए और पूर्व में वो कांग्रेस में रहा है, अगर कोई अन्य पार्टी छोड़ के जाए और वो पहले कांग्रेस में रहा है, तो हम उसको ये नहीं कह सकते वो कांग्रेस छोड़ के कांग्रेस को नुकसान है। वो तो अन्य पार्टियों को नुकसान है जिस पार्टी को वो मौजूदा स्थिति में छोड़ के आ रहा है। तो हमारी पार्टी का सदस्य भी नहीं था जी। तो उम्मीद करते हैं शिषपाल जी जल्द से जल्द आपके क्षेत्र में कालावली में विकास के कार्यों को गति मिले और जनता को मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। आपका विधायक में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर खबर के साथ। नमस्कार।